गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ प्रतिमा सिंह और पोल पाथ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता। ये बिहार स्टेट का एक टॉपिक है। ये इस टॉपिक पर जो है आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन किया गया है, इसलिए इस पर भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में श्योरिटी है कि कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपके सिलेबस में है और इससे जितने क्वेश्चन मैं दे रही हूँ इसमें कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और बाकी के अभी जो दे रही हूँ उसके बाद और भी दूसरे टॉपिक में मैं मिक्स करके दे दूँगी, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका वेटेज होता है एग्ज़ाम्स में। अभी मैं टॉपिक वाइज ही ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ दे दूँ, क्योंकि एक टॉपिक को जब उठाते हैं तो आपको भी पता होता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, हमें भी पता होता कि हम क्या आपको दे रहे हैं। तो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको देने की कोशिश कर रही हूँ, और कभी कभी मिक्स भी हो जाते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दिख गया तो डाल देती हूँ, अदरवाइज ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ टॉपिक वाइज ही जा रहे हैं। एक सुबह में जाता है, एक शाम को जाता है, और कल तो हमने 3 पब्लिश किए थे, एक दोपहर में भी गया था। तो इसीलिए कहती हूँ कि सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे डाल दीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहें। क्योंकि यदि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं 2 के अलावा भी वीडियो डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे सारा कंटेंट आपको देना है आपके एग्ज़ाम से पहले। कोशिश यही है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचा दूँ, तो 2 की जगह पे 4 भी हो सकती हैं। तो आप यही करें कि सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल दें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए अब टाइम वेस्ट न करते हुए देखेंगे हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ओनली पोल पाथ के नाम से सर्च करेंगे, @ नहीं लगाना है आपको, तो आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको बताना चाहूँगी कि जो सारी प्लेलिस्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन में हमने लगा रखी हैं, तो आप वहाँ से भी सारे जो टॉपिक वाइज वीडियोस पड़े हुए हैं या ऐसे भी, उनको आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। और जब भी आपके पास टाइम हो, अभी तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप कोर्स वीडियोस की जो प्लेलिस्ट लगी है उसको पक्का चेकआउट करें, क्योंकि वहाँ से हमने इतने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे कोर्स वीडियोस बनाए हैं। उनको आप एक बार देख लेंगे तो उस टॉपिक से आपके सारे जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आगे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे तो जब भी आपके पास टाइम हो एग्ज़ाम देकर आइए। आगे आपको चयन परीक्षा का एग्ज़ाम देना है, तो कोर्स वीडियोस को पक्का चेक करें, क्योंकि आपका बेस जो है वहीं से बनेगा, आपकी न्यू स्ट्रॉन्ग होगी वहीं से। जब पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होता उसके बाद हम प्रैक्टिस में आते हैं, यही पढ़ाई का प्रोसेस है। आप सीधा प्रैक्टिस में आएंगे तो एक एक क्वेश्चन कब तक सॉल्व करेंगे, और फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन भी बस कुछ दिन ही टिकेगा। तो इसलिए जो है आप कोर्स वीडियोस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, हमने लगा रखे हैं, बाकी और मैं डालती रहती हूँ, उसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, लगभग सारे टॉपिक वहाँ पर हैं। तो चलिए देखेंगे आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के अनुसार जो है आपको लगाना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो राज्य आपके पास कौन कौन से हैं? हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, ये 4 राज्य यहाँ पर दिए गए हैं, और इनको आपको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो है हम हरियाणा को देखेंगे। हरियाणा कब बना था? तो ये बना था 1966 में बना था। ठीक है, पंजाब से ये अलग होकर के बना था, 17वां राज्य था, 17वां। ठीक है, 17th ये राज्य था। फिर तेलंगाना देखेंगे, तेलंगाना कब बनता है? तो तेलंगाना जो है ये 2014 में बनता है। राज्य कौन सा होता है? ये 29वां राज्य होता है। ठीक है, 29वां राज्य होता है। और फिर ये जो है किससे अलग होकर बना था तेलंगाना? तो आंध्र प्रदेश राज्य भूभाग से काट कर इसको बनाया गया था, तो ये आंध्रा से अलग हुआ था, आंध्रा से अलग हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड देखेंगे, उत्तराखंड कहाँ से अलग हुआ था? उत्तराखंड जो है यूपी से अलग होता है, उत्तर प्रदेश से अलग होता है, और ये जो है बनता कब है? ये 2009 नवंबर 9 नवंबर 2000 में ये बनाया जाता है उत्तराखंड। झारखंड, झारखंड भी जो है 15 नवंबर में बनता है। ये कुछ दिनों बाद, सिर्फ 6 दिनों बाद 15 नवंबर 2000, ये भी 2000 में ही बनता है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में बनता है। और किससे अलग किया जाता है? ये झारखंड, झारखंड जो है अलग होता है, ये जो बिहार है इससे होता है अलग, बिहार से अलग होता है।
तो अब इनको सीक्वेंस में लगा लीजिए। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा, पहला आ जाएगा, फिर जो है तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा और फिर दूसरा आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह किसने कहा कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। किसने कहा है? एम.एन. श्रीनिवास, मायरन मीनर ने, रजनी कोठारी ने या मॉरिस जोन्स ने? किसने कहा है? तो ये कहने वाले जो हैं आपके ये रजनी कोठारी जी हैं। रजनी कोठारी, ऑप्शन यहाँ पर जो है रजनी कोठारी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया ये इनकी एक पुस्तक है। और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये दूसरी इनकी पुस्तक है जो फेमस है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, इनको भी पूछा जा सकता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देख लीजिए कि जो मायरन मीनर है, इनका जो है बहुत बड़ा योगदान है जो भारत की राजनीति की समीक्षा करने में। तो चलो इस पे आगे हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन सी आपका राइट हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो ये आंध्र प्रदेश था। सबसे पहला यही राज्य जो है भाषाई आधार पर यही बना था। और ये इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हो गया था। ठीक है। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ये भी क्वेश्चन आता है। फजल अली जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हो जाता है। और जो श्री रामलू की कथा तो आपको पता ही होगी, उनकी कहानी, तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है? तो ये असमी है, बोडो है, कोंकणी है या सिंधी है? तो ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बोडो, डोगरी, बाकी भी देख लीजिए कौन कौन सी थी। बोडो, डोगरी और मैथिली संथाली, ये 4 भाषाएं जो थी ये 92 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। देखो टोटल 8 भाषाएं जो हैं जोड़ी गई हैं। ठीक है, टोटल कितनी? 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहले 14 थी और 8 और जुड़ गई, तो अब 22 हैं टोटल 22 भाषाएं संविधान सभा में है। सबसे पहले क्या जोड़ी जाती? सिंधी जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? ये 1967 में जोड़ी गई थी। जो 21वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा जो है ये जोड़ी जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये सारी भाषाएं जो है इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो कोंकणी के साथ मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कब जोड़ी जाती हैं ये जो है 1992 में कब जोड़ी जाती है? जो 71 अमेंडमेंट होता है, 71वां संशोधन जो होता है, इसके द्वारा जोड़ी जाती हैं। और ये सभी जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो हैं बनते ही बनते हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले सिंधी आती, फिर मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी आती, फिर डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली आती है। इनकी डेट सारी हमने दे दी हैं और इसकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। जो 92 जो है यानी कि 92 में ये हुआ था और 92 यहाँ संशोधन होता है। तो इसको भी रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ ईयर है और यहाँ संशोधन है। तो थोड़ा सा रिलेट करके इस सबको आपको याद करना आपकी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन भी सही हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले संविधान में कितनी थी? देखो भाषा से संबंधित कौन सी है? कुछ लोग नए हैं तो उनको बता दें। 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है। पहले 14 थी इसमें भाषाएं और प्लस जो है 8 जोड़ दी गई, टोटल 22 हो गई हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जो जोड़ी गई यहाँ पर दे दी, ये 4 जोड़ी गई हैं, फिर ये 3 जोड़ी गई और ये सिंधी अकेली जोड़ी गई थी। सबसे पहले सिंधी ही जोड़ी गई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो कि 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की थी? जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम है तो 2019 का, इस पर राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी थी? तो 9
2019, 10 अगस्त 2019, 11 अगस्त 2019 या 12 अगस्त 2019। तो इस पे जो है स्वीकृत राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को दी थी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि हम बात करें कि ये लागू कब से हुआ, तो लागू हुआ था ये 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो गया था। ठीक है, 2019 से ये लागू हो गया था। तो लागू होने की डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन होने की उतनी नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लागू कब हुआ। तो 31 अक्टूबर 2019 से ये लागू हो जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने धनी किसानों को समायोजित करने के लिए राजनीतिक प्रयास किए और विभिन्न वर्गों के हितों का प्रबंध करने के लिए लोक लुभावन और संरक्षण का सहारा लिया। कब लिया, तो ये 1919 के बाद या 1947 से 1966 या 1966 से 1990 या 1947 से। तो जो क्वेश्चन 6 है इसका जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी, जो 1966 से 1990 के बीच में जो है ये किया था। और ये जो है सीधा सीधा जो ये हुआ था, एक प्रकार से क्रांति आई थी इसमें खेती में। तो वही है जो कि ये पूर्वी पश्चिमी हरियाणा, पंजाब, इन सब जो क्षेत्रों को, समृद्ध क्षेत्रों पर सरकार ने फोकस किया था, क्योंकि देश में अनाज की कमी हो रही थी। तो समृद्धशाली जो समृद्ध क्षेत्र थे इन पे फोकस करके और यहाँ पे किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई थी ताकि अनाज ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा सके और फिर जो है देश में अनाज की कमी पूरी हो सके। तो ये इससे संबंधित है। थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए ताकि आपको याद हो सके। आगे क्या है, इनमें से कौन सा राज्य भारत में अलगाववादी आंदोलनों का सामना कर रहा है। नागालैंड, मणिपुर, असम। भाई ये तीनों ही कर रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर कहाँ गया, 3 बी सही हो जाएगा। तो तीनों ही कर रहे हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। पार्टियों द्वारा जनता को लामबंद करने और राजनीतिकरण ने भारतीय लोकतंत्र को बना दिया है। क्या बना दिया है, आर्थिक निर्भर, अधिक प्रभावशाली और गहरा या अधिक समावेशी। तो अधिक समावेशी बना दिया है। जो पार्टियों द्वारा जनता को लामबंद किया जा रहा है, तो इससे क्या हुआ है कि जनता जो है क्या है, अधिक समावेशी बन रही है। भारतीय लोकतंत्र को अधिक ज़्यादा समावेशी ये बना रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य में किस राज्य ने ऑपरेशन बरगा शुरू किया है। निम्नलिखित में किस राज्य ने ऑपरेशन बरगा शुरू किया था। उड़ीसा ने, त्रिपुरा ने, पश्चिम बंगाल ने या फिर असम ने। तो ये शुरू किया था पश्चिम बंगाल के द्वारा। ये एक क्या था, भूमि सुधार कार्यक्रम था। ठीक है, और 1978 में जो है वामपंथी सरकार ने इसको शुरू किया था। तो किसके द्वारा शुरू किया था, वामपंथी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। 1978 में शुरू किया गया था। और ये जो भूमि सुधार क्या था, भूमि सुधार एक प्रकार से कार्यक्रम था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय अभिलेख श्रेणी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट की क्रम जो है किस क्रम में रिपोर्ट दी, वो आपको यहाँ से ऑप्शन में से देखना है। तो देखेंगे दिसंबर 1953 और जनवरी 1979 या जनवरी 1953 और दिसंबर 1979। ये दोनों ऑप्शन सेम हो रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। 1955 और क्या है 1980 और 1955 और दिसंबर 1980। तो यहाँ डेट एक सी है, लेकिन ये जिस महीनों का अंतर है, तो महीने पर भी आप ध्यान देंगे कि कौन सा यहाँ पर जो है राइट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। और ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी लिख रखी है। जो पिछड़ा वर्ग था, ये इसके अध्यक्ष कौन थे, कालेकर थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसके जो अध्यक्ष थे ये कालेकर थे। ठीक है, और 29 जनवरी 1953 को इसका गठन होता है और रिपोर्ट ये मार्च 95 में ये रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देता है। जबकि जो द्वितीय आयोग था ये मंडल आयोग था। 1 जनवरी 1979 में जो है ये गठित किया जाता है और ये अपनी रिपोर्ट कब देता है, 1980 में अपनी रिपोर्ट दे देता है। और
दिसंबर 1980 में रिपोर्ट दे देता है, दिसंबर। और लागू कब होता है? ये 1990 में जाकर के लागू हो जाता है, और क्योंकि इसमें जो है काफ़ी विरोध भी हुए थे इसके प्रति, तो लागू होने में इसमें टाइम लगा था। चलिए देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1960 और 1970 के दशक में छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों के आंदोलन का उदय कहाँ से शुरू हुआ था? तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार, कहाँ से ये शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से ये जो है शुरू होता है। और ये एक प्रकार से सशस्त्र किसान विद्रोह शुरू हुआ था और चारू मजूमदार के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो जो सबसे बड़ा जो इनका होता है आंदोलन, तो ये चारू मजूमदार के नेतृत्व में होता है और सशस्त्र आंदोलन होता है, पश्चिम बंगाल से शुरू होता है। 1960 और 70 के दशक की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा आंदोलन भारत में बड़े बांधों निर्माण और लोगों के विस्थापन के खिलाफ सबसे बड़े संगठित विरोध आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, या चिल्का बचाओ आंदोलन, या फिर गंगा मुक्ति मोर्चा आंदोलन। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसको नेतृत्व किसने दिया था? इसको नेतृत्व मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने दिया था। ठीक है, तो ये सबसे इसमें जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों का विस्थापन हो रहा था। तो जो ये समाज सुधारक मेधा पाटेकर और बाबा आमटे सामने आए थे, नेतृत्व किया था, और बहुत बड़ा आंदोलन था ये। जबकि चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है और इसमें पेड़ों की कटाई हो रही थी अंधाधुंध। इसमें लोग जो है पेड़ों को हक करके, यानी कि गले उनको लगा कर खड़े हो जाते थे और काटने नहीं दे रहे थे। चिल्का बचाओ आंदोलन ये भी जो है चिल्का झील से संबंधित है और उड़ीसा में किया गया था ये। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीमती बेलमती चौहान और श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शहीद थी। उनके शहादत का स्थान इंगित कीजिए। खटिया, हल्द्वानी, मसूरी, रामपुर, तिराहा। तो ये मसूरी था। बहुत ही अच्छा प्लेस है ये मसूरी। वीकेंड मेरा यहीं पर जाता था जब मैं रहती थी। इवन उत्तराखंड ही अपने आप में बहुत प्यारी जगह है, देवों की भूमि बोला जाता है, बहुत ही प्यारी जगह है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीति व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जाति, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो भाई ये तीनों जो ऊपर वाले हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसी टॉपिक पे हम क्या है ये अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, कम से कम इसमें तो नहीं डाउट होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसने की थी? रजनी कोठारी ने, डॉक्टर एसपी वर्मा ने, या सिडनी वेब ने, या फिर माइनर विनर ने। तो ये जो है माइनर विनर ने किया था पॉलिटिक्स इन इंडिया। देखो सबसे पहले जो है इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में, स्टेट राजनीति की, जो स्टेट में राजनीति चेंज हो रही थी और बहुत सारे दल उभर कर आ रहे थे इंडिया की पॉलिटिक्स में, जो बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, सबसे पहले इन्हीं ने उसका अध्ययन करके अपनी किताबें दी थी। इनके बाद जो है रजनी कोठारी की किताबें आती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी राजनीति के बारे में। तो और इन्होंने विशिष्ट वर्गीय संस्कृति, ठीक है, विशिष्ट जो भारतीय संस्कृति है उसको दो भागों में बांटा था, विशिष्ट वर्गीय राजनीतिक संस्कृति और जन राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, जन राजनीतिक संस्कृति, ऐसे इन्होंने बांटा था। चलिए देखेंगे, यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बहुल राजनीति, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद या जाति प्रथा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा, क्योंकि इनको जाति प्रथा से, जो जाति प्रथा थी उसके काफ़ी विरोध करते थे, तो इनका ये जाति प्रथा हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉरिस जोन्स की रचना आपको बतानी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, या फिर स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, या इनमें से कोई नहीं। मॉरिस जोन्स की बतानी है आपको। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये जो है मॉरिस जोन्स की रचना है
और जबकि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करें तो ये ग्रेवियल ऑस्टिन के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने कहा था कि जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? किसने कहा था? अरविंद घोष ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, या एम.एन. रॉय ने, या जयप्रकाश नारायण ने? तो ये कहने वाले डॉक्टर अंबेडकर थे, क्योंकि इनको जाति प्रथा का उन्मूलन करना था। जाति प्रथा जो थी इंडिया में, उससे इनको बहुत प्रॉब्लम थी और होनी भी चाहिए। ये अच्छा नहीं है, समाज में जो थी जाति प्रथा ये अच्छी बिल्कुल नहीं थी, अभी तो काफ़ी ठीक हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग की नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सम्मिलित नहीं है? तो ये देखिए होती कब है, ये 30 दिसंबर को होती, ये भी ऐड ऑन कर लीजिए, कभी डेट पूछ लेता है। तो 30 दिसंबर 1906 में ये स्थापित होती है मुस्लिम लीग। और इसकी नीतियों का बात करें तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पृथक पाकिस्तान की मांग, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखो ध्यान देने वाली बात है, ये सब चीज़ें जो हैं मुस्लिम लीग में बाद में ऐड ऑन की गई हैं, बाद में उनके ये सिद्धांत बने हैं, लेकिन जब स्थापित हुई थी तो उसके सिर्फ क्या काम थे? उसके उद्देश्य की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था, ठीक है, और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार, यानी कि मुसलमानों के हित की बात की गई थी इसमें। और क्या था कि एक चीज़ और शामिल थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसके बढ़ते हुए प्रभाव को खंडित करना, ये भी इसके लिए भी वहाँ पर बातें की गई थी, यानी कि प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये जो विभाजन, पाकिस्तान की मांग, द्विराष्ट्र सिद्धांत, ये सब बाद में ऐड ऑन हुए, उस समय नहीं थे। ये ध्यान रखना, ऐसा टिक करके मत आ जाना, शुरुआत में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बाद में धीरे धीरे हुआ है, ये सारा सांप्रदायिक बना है। देखेंगे, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया? धर्म, भाषा, वर्ग या जाति? पिछड़े वर्ग से संबंधित आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए किस स्थिति पर जो है जोर दिया? जो प्रथम आयोग की बात हो रही थी, इसने किस पर जोर दिया था? इसने दिया था जाति पर जोर, इसने जाति पर जोर दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो प्रथम आयोग था इसने जाति पर जोर दिया था। यहाँ पर ऑप्शन जो है डी आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इस विचार को अस्वीकार किया कि जाति की स्थिति दैवीय प्रतिफल या दंड का परिणाम था? विपिन चंद्र पाल, M.A. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या M.K. गांधी? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, M.K. गांधी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हुए विभिन्न सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किए गए, इनकी त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। आयोग और गठित करने का वर्ष और रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है, तो आप पहचानेंगे। ए है मनोहरपुर सांप्रदायिक दंगे 1999 ओडिशा बाधवा आयोग। दूसरा है मुंबई सांप्रदायिक दंगे 1992 श्री कृष्ण आयोग। तीसरा है मेरठ सांप्रदायिक दंगे 1987 JC शाह आयोग। चौथा है बिहार शरीफ सांप्रदायिक दंगे 1981 क्या है बाला सुब्रमण्यम आयोग। तो जो ये सी है यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। युग्म पहचानिए त्रुटिपूर्ण पहुंचाना है, तो ये एक है शाह आयोग, जो आपातकालीन ज्यादतियाँ हुई थी उससे संबंधित है। शाह आयोग आपातकालीन ज्यादतियाँ हुई थी तो उससे संबंधित है। आपातकालीन ज्यादतियों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था। विद्वान कौन था इसका? M.V. पायली, मायरन मीनर, K.C. वियर या पॉल आर ब्रास? तो ये मायरन मीनर महोदय थे, ये मैंने अभी बात की थी। इनका जो भारतीय राजनीतिक पार्टियों के अध्ययन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इनकी पुस्तक देखें, ये पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये दोनों इनकी पुस्तक है। सबसे पहले इन्हीं की पुस्तक भारतीय राजनीति के बारे में डेप्थ में आती हैं, उसके बाद जो है और दूसरे जो हैं उनकी आती हैं। तो इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है मायरन मीनर का। चलिए देखेंगे 23 का यहाँ पर ऑप्शन जो है बी राइट हो गया। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अमेरिकी विचारक थे, अमेरिकी, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में 1949 में जो भारतीय संविधान 1949 में अपनाया गया था, इसका निर्णय लिया गया कि एक सीमित अवधि के लिए
अंग्रेजी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह सीमित अवधि कितने साल की थी, कब तक की थी? 15 साल की थी, 10 साल की थी, 75 की थी, 12 की थी या फिर 30 की थी? तो कितने की थी? ये 15 साल की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में राजनीति की महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन किया है और विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है? यानी कि जो भारत में राजनीति का महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक भूमिका का वर्णन विकास के भारतीय मॉडल के रूप में किया है, तो कौन है? रजनी कोठारी हैं, अमर्त्य सेन है, या जगदीश भगवती हैं, या जेम्स मेनर हैं? किसके द्वारा जो है विकास के मॉडल के रूप में किया गया है जो भारत की राजनीति है इसको? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, रजनी कोठारी महोदय ने किया है। और इनको जो है भारत में राजनीति कल और आज इसी में किया है। क्या है? भारत में राजनीति कल और आज इसी में किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंदोलन संबंधित, वो भी आप देखेंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है उत्तराखंड से, उड़ीसा से, केरल से, कर्नाटक से। तो जो चिपको आंदोलन है अभी अभी हमने बात की, ये उत्तराखंड से संबंधित है। और यहाँ पर जो है पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही थी, तो उस पर जो है लोगों ने पेड़ों को गले लगा करके चिपक करके उस कटाई को रोकने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, जो वनवासी सेवा आंदोलन है ये कहाँ संबंधित है? उत्तराखंड से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से। तो वनवासी सेवा आंदोलन जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्का बचाओ आंदोलन कहाँ संबंधित है? उत्तराखंड से, उड़ीसा से, केरल से या फिर कर्नाटक से? तो चिल्का बचाओ आंदोलन अभी अभी हमने बात की थी, ये उड़ीसा से संबंधित है और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि तेभागा आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल या कर्नाटक? तेभागा आंदोलन की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट ये कहाँ संबंधित है? उत्तराखंड से, उड़ीसा से, केरल से या कर्नाटक से? तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो है केरल से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि होगा, यहाँ पर लिपि देवनागरी होगी। इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? 263 में किया गया है, 368 में किया है या 343 में किया है या फिर 344 में किया है? कहाँ पर किया है? तो इसका प्रावधान जो है 343 में किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि बात करें 368 की तो संविधान संशोधन संबंधित अनुच्छेद है ये। 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों की बात की गई है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राजभाषा अधिनियम लागू हुआ तो कब हुआ? 1963 में हुआ या 1956 में हुआ या 1993 में हुआ या फिर कोई नहीं? तो ये जो भारतीय राजभाषा अधिनियम है ये 1963 में लागू होता है। और ये जो 1956 में है इसमें जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम होता है वो लागू हो जाता है। और 1993 की बात करें तो इसमें 73rd एंड 74th जो संशोधन किए गए थे वो 1993 में लागू हो जाते हैं। ठीक है, एक पंचायती राज से संबंधित है जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। दूसरा नगर पालिकाओं से संबंधित है जो कि 1 जून 1993 से लागू हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया है बिरसा मुंडा को, मजूमदार को या दोनों को या किसी को नहीं? तो जो है ये भारतीय संसद संग्रहालय में चित्रण द्वारा बिरसा मुंडा को सम्मानित किया गया है। बिरसा मुंडा ने क्या किया था? अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। इनको सम्मानित किया गया है। इनकी स्टोरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली आज अभी मेरा टाइम ओवर हो रहा है तो बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे और सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। और यदि आप सभी जो है वीडियो में अभी तक हैं तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।